ओके, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन a person is most likely to fall sick। कौन सी कंडीशंस के अंदर एक पर्सन जो है वो बीमार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 13 के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं, क्लास है अपनी 9। ठीक है, कौन सी कंडीशन के अंदर ज्यादा तरीके से बीमार होते हैं। when she is recovering from malaria, when she is recovering from malaria, मलेरिया से रिकवर होते वक्त बीमार होंगे। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास when she has recovered from malaria and is taking care of some suffering from chicken pox। when she recovered, वो recovered हो चुकी है but taking care of a person who is suffering from malaria। अब बताओ आप लोग अपने हिसाब से कौन सी कंडीशन में बीमार होने के ज्यादा चांसेस है, बताएं। मैम 2 नंबर। हाउ? मैम फर्स्ट वाले में तो मैम वो रिकवर हो गई वापस। रिकवर नहीं हुई है, वो रिकवरिंग है। और कोई आंसर करो इसका। मैम मलेरिया मतलब क्या हुआ होगा, जो इंसेक्ट जिसने उसको खाया होगा उसने किसी और को भी खा लिया होगा उसकी फैमिली में। तो इसलिए जब वो खुद ठीक हुई तो वो किसी और की केयर कर रही है। नहीं, ये जो कंडीशन है ना, इसमें कौन सी कंडीशन में वो वापस बीमार हो सकती है। मैम सेकंड वाली में, क्योंकि वो किसी और की मैम किसी और को पहले से मलेरिया है वो भी उसको करवा देगा मैम। मलेरिया ऐसे इन्फेक्ट हो जाता है छूने से। नो मैम, मलेरिया कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है ना, कल भी मैंने समझाया था ये आपको। मैम आपने जो फर्स्ट सिचुएशन दी है वो है वो रिकवरी अभी कर रही है पर वो भी रिकवर नहीं हुई है। हाँ ठीक है, तो देखो अब यस गौरव भी कुछ आंसर करना चाह रहा था इसके अंदर। गौरव क्या बता रहे थे आप? मैम बुक्स में तो 3 कंडीशंस दी है। कौन सी है तीसरी कंडीशन? मैम ए और बी तो आपने लिख दी और सी भी है एक। कौन सी है बोलो? मैम वो है when she one of 4 days passed after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chickenpox। Why? ओके, बोथ ए एंड बी। यस ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है बोथ ए एंड बी, जिसके अंदर दोनों कंडीशंस है कि वो रिकवर्ड हो चुकी है लेकिन अब वो फास्टिंग पे है। तो अब बताओ आप लोगों के लिए क्या इसको देख के लग रहा है कि कौन सी कंडीशन में पॉसिबिलिटी ज्यादा है उसके बीमार होने की, बताओ। मैम सी। सी
अब देखो आइडियाज तो हमने ले लिए, इसका आंसर है सी। क्यों है? एक ने मुझे बोला कि वो रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया। अगर मेरे सामने ये दो ऑप्शन ही होते ना, सिर्फ दो ऑप्शन ही होते, तो इसीलिए मैंने पहले दो ही लिखे थे, तो ये आंसर क्या होता? फर्स्ट वाला। वो रिकवर नहीं हुई है, अभी हमारी बॉडी वीक है। आप अपने ऊपर लेके देखो, हम रिकवर हुए ही नहीं है। बॉडी वीक है तो वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस तो होते हैं ना, कोई दूसरी डिजीज भी आ सकती है हमारे पास। बट सेकेंड कंडीशन में क्या है कि व्हेन वो रिकवर्ड हो चुकी है। अब हमारे घर में हम बीमार होके ठीक भी तो होते हैं, दूसरों का ध्यान भी तो रखते हैं ना। चिकन पॉक्स कोई ऐसे थोड़ा ना फैल जाता है घर में, आप लोगों को पता है होता है, चिकन पॉक्स होता रहता है, लेकिन ध्यान रखना, हम अपना हाइजीन रखेंगे, है ना? वो तो जिंदगी में एक ही बार होता है। बिल्कुल, हम भी तो अपना ध्यान रखेंगे ना, पूरा सब कुछ ध्यान रखेंगे। तो ये मैम चिकन पॉक्स तो फैल जाता है, अगर आप किसी को जो चिकन पॉक्स जिसको हो रखा है उसे बार बार टच करोगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। हाइजीन करना पड़ता है हमें, है ना? हाइजीन करना पड़ता है हमें। तो ऐसे तोड़ना है घर में किसी को हो गया तो उसको घर से बाहर निकाल देंगे, पॉसिबल नहीं है। नो मैम। तो बस वही है नॉर्मल जो हमारी लाइफ की सिचुएशन है। अगर आपके सामने सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। इसमें रिकवर्ड आ चुका है, अब वो बीमार नहीं है, अब उसकी मर्जी है कि वो ध्यान रख रही है नहीं रख रही, वो हमें नहीं कंडीशन दी गई थी, हमने इतना नहीं सोचेंगे। अब फिर ऑप्शन सी आ गया कि इसमें दोनों कंडीशन दोनों ऑप्शन तो सही हो सकते हैं, तो अगर हम एग्जाम में दोनों टिक करें तो दोनों से वो बीमार तो हो सकती है ना। मोस्ट जो है वापस इसको उसी हाँ, वक्त वाले में। हाँ वो कंडीशन है जब ऑप्शन 2 है। लेकिन अब हम सेकेंड टर्म पे आ गए जिसमें ऑप्शन 3 है हमारे सामने। तो ऑप्शन सी ये कह रहा है कि इसमें वो रिकवर्ड हो चुकी है, बट अब वो फास्टिंग पे है और वो किसी का ध्यान भी रख रही है। मतलब आप बीमार होके जस्ट नए नए उठे हो अभी और आपने फास्ट भी कर लिया, भाई बॉडी तो अभी वीक हो गए, चलो मानो इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन आपको पता है एक बार बीमार होते हैं तो वीकनेस जाने में टाइम लगता है। सॉरी, पता है ना सबको। और फिर हम फास्ट कर ले 4 दिन का तो चक्कर खा के गिर नहीं जाएंगे, बॉडी में ताकत ही नहीं है और फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं। और ध्यान भी किसका रख रही है? जो अभी दिया ने कहा वापस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं उससे, भले वो कितना भी हाइजीन रखे, लेकिन बॉडी तो उसकी वीक ही है। 4 दिन फास्टिंग और कर ली उसने, नहीं है? Yes, तो ma'am. अब Yes, इसका ma'am. ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है दिया? ओके मैम। हाँ, अब और कौन है बेटा? किसी को और को समझ में नहीं आया? जय, आपको भी क्लियर हो गया? मैम समझ गया मैम। ठीक है, एक सेकेंड। और कौन? मुझे नजर नहीं आ रहे बच्चों के नाम, देख लेती हूँ एक बार में कितने बच्चे हैं। प्रियांक है और यजत है। क्लियर है ना बच्चों? चलो ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, फिर आपका ये साइकोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। आप कौन सी कंडीशन के अंदर ज्यादातर बीमार पड़ते हो? व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम्स दे रहे हो। when you have traveled by bus and train for 2 days, means traveling चल रही है, ठीक है, for 2 and 3 days के लिए। और ऑप्शन सी है when your friend is suffering from measles, मीजल्स से आपका कोई दोस्त बीमार है। मैम मीजल क्या होता है? मैम सी। एक डिजीज होता है मैम जिसकी वैक्सीनेशन भी लगती है।
अभी मैम बता सी रही हूँ ऑप्शन मैं है। क्या होता है। पहले आप सब से मुझे आंसर जाना है। आप मैम में सी। से मैम ठीक है। सी। ओके, मीजल्स इट इज़ अ वेरी लीथल डिजीज। जय खसरा होता है, जब हम पैदा होते हैं ना तो उसी वक्त मीजल्स के भी टीके लगा दिए जाते हैं। इसका हिंदी में नाम और है मैम जब हम खसरा। 10-11 ईयर्स के होते हैं तब भी लगता है। तो हमें वैक्सीनेशन स्कूल तो में अब लग रहा है। आजकल तो पता ही नहीं कितने वैक्सीन्स आ चुके हैं, जो चाहो जब चाहो लगाने को तैयार हो, अब कोई कंडीशंस नहीं है। तो इसमें तो कोई मैम मीजल्स एंड रेबीज का एक ही लगता है ना, दोनों किसका, एक ही मीजल्स का? साथ इफेक्ट हाँ, करते हैं। मीजल्स के वन। पर आजकल क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन्होंने नए नए वैक्सीन्स डेवलप कर दिए सब। अभी पता नहीं लेटेस्ट क्या चल रहा है मीजल्स के बारे में। अभी पहले तो हम सब ने तो अभी वन वन ही लगाए हुए हैं। लेटेस्ट जो बायोटेक के थ्रू नए डेवलप हो चुके हैं ना, उनका आइडिया नहीं है क्या है। चलो, तो इसमें तो ऑप्शन सी ही सही होगा। देखो, आप एग्जाम देते हो तो इट इज टोटली एंजॉय। कुछ देर के लिए हमारा दिमाग घूमता है, कुछ बच्चे होते हैं डर लगता है कैसा होगा क्या होगा क्या होगा, तो वो एक हार्मोनल रिएक्शंस होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रैवलिंग, मैं तो बीमार होती हूँ भाई ट्रैवलिंग के अंदर, सर घूमने लग जाता है, लेकिन वो रेस्ट करने के साथ सही भी हो जाता है। मैम आप में से हाँ मैम अगर ऑप्शन सी ना हो तो हम बी को ही करेक्ट करेंगे ना? हाँ ठीक है, कंडीशन है कि आप कितने टाइम तक बीमार हो, फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अगर सी नहीं हो तो फिर तो आपको बी को ही करना है, और फिर उसका क्लैरिफिकेशन भी लिखना है। वाई भी है ना, सो वी हैव टू राइट यस क्लैरिफिकेशन ऑल्सो इन योर वर्ड्स। सो ओके मैम। दिस इज फॉर योर, ये आपका राइटिंग वर्क है। मैम का काम है आपको समझाना, अब मैम का काम है आपकी लैंग्वेज को चेक करना क्या लिखा है आपने। देखो, सबके थॉट्स अलग अलग होते हैं, तो आप अपने थॉट्स लिखने इसके अंदर क्या है। गलत होगा तो मैं बताऊंगी कहाँ गलती की है, और सही होगा तो इट्स गुड। सो चैप्टर 13 हमारी तरफ से अब पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट है ना, with notes, यस मैम। with again explanation, with revision and with the discussion of question answer। कोई अभी भी फिर दोबारा देख लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। रही बात अब उसके अंदर है पैथोजेंस, तो पैथोजेंस बेटा आप रटते रहना, बुक के अंदर जो भी है वो आप रटोगे तभी लर्न होगे। रटना कैसे, ऐसे नहीं पढ़ा और ठीक है, नहीं, लिखना पड़ेगा आपको। लर्निंग बाय डूइंग, जब तक नहीं लिखोगे इसकी स्पेलिंग्स वगैरह हम नहीं सीख सकते। ठीक है, ओके मैम। ओके और पूछ लीजिए आप, कुछ प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज मैं दूसरे क्वेश्चंस थोड़े से फाइंड आउट रखे हुए हैं मैंने, फाइंड आउट करके वो मैं बताती हूँ आपको कौन से मैडम वो क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें नोटबुक में तो आप कह रहे हो नहीं लिखने, वो हमें रफ में लिखने होंगे ना सॉल्व करने नहीं के नहीं, लिए। लिखने नहीं है वो, मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। जैसे आपने मेरे से मांगे थे एमसीक्यूज, मैंने आपको सेंड किए थे, आज मैं और एडिशनल क्वेश्चन सेंड करूंगी, वो आप रीड करो, अपने हिसाब से उनको आंसर करो, बस राइटिंग वर्क नहीं, आपको आना चाहिए, दैट्स इट। मेरा काम है आपको सारी चीजें दिमाग में फिट करवाना। राइटिंग वर्क सिर्फ जो बुक की एक्सरसाइज है वो, दैट्स इट। ओके मैम। चलो, अब मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज समझते हो आप, विच इज नॉट अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन सी नहीं है? ए है डेंगू, बी है एड्स, सी है टाइफॉइड, और डी है इन्फ्लुएंजा। बताओ। मैम मैं बताऊं? मैम सी टाइफाइड। टाइफाइड।
कैसे? डी इन्फ्लुएंजा। मैंने बी बोला, एड्स, मेरा एड्स है। अच्छा, मैम मेरा एड्स। टाइफाइड। ओके तो मोस्टली, चलो अब मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है टाइफाइड। क्यों? ये कह रहा है कि वायरल डिजीज नहीं है। वायरल फीवर आता है आप लोगों को? मैम वायरल नहीं है ये। वायरल फीवर सुना है ना आप मैम सब वायरल लोगों ने? डिसीज में तो डेंगू, एड्स, मैम वायरल डिसीज में तो डेंगू, इन्फ्लुएंजा आएंगे ना। बेटा वायरस वाली डिजीज नहीं है ये। वायरल का मतलब है जो तुरंत ऐसे वायरल हो जाता है, वो वाला वर्ड है ये वायरल। यस मैम, तो उसमें तो डेंगू इन्फ्लुएंजा दोनों पार्ट होंगे ना। अभी दिया, अभी क्या समझाया? मलेरिया नहीं फैलता ऐसे, आपने खुद ने बोला था ना, कम्युनिकेबल नहीं है वो। तो डेंगू क्या है? मलेरिया का ही तो टाइप है, कैसे कम्युनिकेबल हुआ वो? डायरेक्ट इन्फेक्शन पॉसिबल, वायरल हो ही नहीं सकता वो। फिर एड्स वायरल हो ही नहीं सकता। एड्स के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, वो नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंजा के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वो पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो वाला इन्फ्लुएंजा है जो हैवी कोल्ड एंड कफ करता है, तो वो भी इस तरीके से वायरल नहीं होता। सॉरी, वो नॉट पूछा है ना, तो मैं एक्सप्लेन गलत कर रही हूँ। ये इस तरीके से वायरल नहीं होता टाइफाइड। अगेन देखो, मैंने एक्सप्लेन गलत कर दिया था आपको। इसमें इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन केवल पॉसिबल है, इसके अंदर एड्स के अंदर एक कंडीशन होती है स्पेसिफिक जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और इन्फ्लुएंजा, कोल्ड एंड कफ, अगर आप मास्क नहीं लगाओगे, इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठोगे तो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। टाइफाइड के अंदर नहीं होता है, तो इसका आंसर है टाइफाइड। नॉट है ना, मेरे दिमाग में वायरल चल रहा था कंप्लीट, नॉट वायरल, तो आंसर क्या हुआ? टाइफाइड। क्लियर है आप? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। ठीक है, मेरे को वापस याद दिला देना अगर। कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, एंथ्रेक्स और डी इन्फ्लुएंजा। डी इन्फ्लुएंजा। यस मैम डी। हाँ, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? वायरस डिजीज होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके थ्रू। ये विब्रियो कोलेराई, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये तीनों की तीनों जो है वायरल डिजीज है। देन क्वेश्चन नंबर 3, एंथ्रेक्स जो था ना, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। बेसिलस एंथ्रेक्साइज जो है, यस मैम, मैंने पढ़ा है, वो जो कंपनीज होती हैं जो सिल्क वगैरह और ऐसे क्लॉथ का काम करती हैं, वहां पर इन्फेक्शन होने का डर रहता है, जो लेबर होती है, इसलिए वो सारी प्रोटेक्शन करते हैं। अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? ठीक है, नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ए, ब्रेन फीवर, बी, मलेरिया, सी, टाइफॉइड एंड डी, डेंगू। ब्रेन फीवर, एड्स। क्वेश्चन क्या है? जो मैम सी मॉस्किटो से टाइफाइड। ट्रांसमिट नहीं मैम होता। ब्रेन फीवर है।
बेटा मैम ब्रेन मैम फीवर। टाइफाइड सी। इसका हाँ मैम आंसर है, टाइफाइड। अच्छा ब्रेन फीवर आप लोगों ने क्यों बोला ये बताओ पहले मुझे। मैम वो मॉस्किटो से नहीं होता। मैम मॉस्किटो से कैसे होगा ब्रेन फीवर? नहीं वही मैं कह रही हूँ, ब्रेन फीवर से क्या समझता, आपने कभी सुना है इस डिजीज के बारे में? मैम मेरे को ये पता है मैम, जो डेंगू होता है वो इंसेक्ट से होता है, मलेरिया भी इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। और मैम क्वेश्चन ब्रेन, है नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। हाँ तो मैम नॉट ट्रांसमिटेड जब दो हो सकते हैं, फिर हम मैंने ब्रेन फीवर देखा तो मैम ब्रेन फीवर मतलब दिमाग में बुखार हो गया, तो मैम वो कैसे मैम होगा? टाइफाइड भी, मैम टाइफाइड भी। देखो इसका आंसर है टाइफाइड। ब्रेन फीवर का मतलब ये नहीं होता दिमाग में बुखार हो गया, ठीक है। एंड दिया थोड़ा ना अपना जो स्पीड है कम किया करो, रिकॉर्डिंग चलती है, अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे लड़ाई चल रही है सबके बीच में। इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता हर चीज का। सो इसका आंसर है टाइफाइड। अब ब्रेन फीवर एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमेसिएसिस। तो जब वो हमारा एक जो है इनर पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट, वो ब्रेन, उसको ब्रेन के टिश्यू जो पसंद होते हैं वहां जाके वो इन्फेक्शन कर लेता है, तो वो बेसिकली ब्रेन को डैमेज करता है। इट इज नॉट कि ब्रेन में फीवर हो गया, ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। और वो जब मॉस्किटो सक करते हैं तो जिस तरीके से मलेरिया के पैरासाइट घूमते हैं उसके भी पैरासाइट घूमते हैं, बट उनकी स्पेसिफिक जगह ब्रेन होती है और मलेरिया की आरबीसीज होती है, सबकी स्पेसिफिक जगह होती है। लेकिन ये जो है मॉस्किटो के थ्रू ही हमारे अंदर आता है, ऐसे नहीं आ सकता ये, क्योंकि वो मैम पैरासाइट ब्रेन लाएगा कौन? फीवर कौन सा मॉस्किटो करता है? क्या मैम कौन सा मॉस्किटो ब्रेन फीवर करता है? मॉस्किटोज यही है, आपको बाइट करने वाले ही मॉस्किटोज है, ठीक है। बस वो पैरासाइट का नाम आप ध्यान रखो, एनसाइक्लोस्टोमेटा। एनसाइक्लोस्टोमेटा, जैसे मॉस्किटो में पर्टिकुलर मच्छर ही नहीं आते, कुछ स्पेशल काइंड आपने देखा हो तो कुछ मक्खियां होती है, अभी बारिश का मौसम है ना, इनको भी ये जब हमें बाइट कर लेती है तो आपने देखा इन्फेक्शन कभी कभी सीवियर भी हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है बड़ी बड़ी, ईचिंग नहीं जाती है ना। तो ये सारा, ये उसके बाइट करने से या हमारी बॉडी से ब्लड को सक करना और फिर ले जाके दूसरी की बॉडी में ट्रांसमिट करना, तो ये हो जाता है। टाइफाइड नहीं होता है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा हमारी तो 9 o'clock तक है ना Yes, क्लास ma'am. ये अभी तो। चलो और करवा दो सॉल्व। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके अब मेरे को 13 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देनी चाहिए किसी भी को। कल हम कौन सा नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ही करना, चैप्टर 5 से स्टार्ट करूंगी अब मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो करवा दिया मैंने, अगेन बैक्टीरिया नहीं लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। चलो डिजीज बाय प्रोटोजोअन, फटाफट से दिमाग में रख लो कौन सी प्रोटोजोअन्स के थ्रू होती है। ए है मलेरिया, बी है इन्फ्लुएंजा, सी है एड्स और डी है कोलेरा। मैम ए मलेरिया। मलेरिया। मैम मलेरिया, मलेरिया। मैम इसमें मलेरिया। तो कोई है ही मैम मलेरिया होगा, नहीं। यस क्योंकि मैम इंसेक्ट और मैम प्रोटोजोआ इंसेक्ट होता है ना। नहीं, प्रोटोजोआ एक फाइलम है जिसके अंदर एक क्लास होती है स्पोरोजोआ, उसका मेंबर होता है मलेरिया का पैरासाइट स्पोरोजोइड। तो ये इसका आंसर क्या है, मलेरिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं इसके अंदर। क्या नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट डिजीज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
long term effect of disease. A. Common cold. B. Chicken pox. C. Chewing tobacco. And D. Stress. मैम सी, चेविंग टोबैको। सबका आंसर भी यही है, चेविंग टोबैको। यस मैम। कैंसर हो जाता है ना लंबा, उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है फिर। ठीक है, अब आप मेरे को वर्बली आंसर करो। Which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? जब हम किसी infected person के contact में आते हैं तो कोविड-19। कुछ डिजीज के नाम बता रही हूँ, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा जो है हमें इन्फेक्शन दे देगा। ऑप्शन ए है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। बी है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। सी है स्नीजिंग और डी है ब्लड कैंसर। क्या आंसर होगा इसका? मैम स्नीजिंग। स्नीजिंग। मैम स्नीजिंग बोला मैंने, सही है? हाँ हाँ सही, एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये हम इन्फेक्ट नहीं हो सकते। ब्लड प्रेशर, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज बाय बर्थ आती है वो। ब्लड कैंसर जब तक इनडायरेक्ट, मतलब उसकी नीडल हमारे अंदर नहीं आती तब तक कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। डायरेक्ट पॉसिबल नहीं, डायरेक्ट इसके थ्रू ही होता है, इसके थ्रू ही हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, काफी है, काफी है। और मैं आपको सेंड कर दूंगी एमसीक्यूज, आप सॉल्व करना। ठीक है, ओके मैम। और अब ओके मैम। चैप्टर 13 बहुत अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन हो चुका है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को अगली क्लास में बता देना, हम उसको और जो है उस प्रॉब्लम में बिल्कुल भी डाउट ही नहीं रखना अब इस चैप्टर में किसी में। चलो फिर बाय। बाय मैम। एक मिनट, इसने किसने लेफ्ट किया था? मैंने आप लोगों की पिक्चर नहीं ली। गौरव मंगल। यस, मुझे याद दिला दिया करो कि मैम आपने अटेंडेंस नहीं ली है, भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, हो गया। गौरव मंगल ने लीव किया था मैम। ओके, बाय।